बंदे पे मैंने इतना लोड डाल दिया, आज इसने खुद ही गाड़ी खाली करवाई और खुद ही गाड़ी लोड की। तो भाई कैसे हाल है, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज बताने वाला हूँ मैं अपने स्टूडेंट के अपडेट देने वाला हूँ। और एक पिछला स्टूडेंट था हमारा सबसे पहला, वो शिफ्ट हो चुके हैं डेनमार्क और सैलरी भी अच्छी खासी है, 4000 प्लस सैलरी आ रही है उनकी। और बेस्ट बेनिफिट जो उन्होंने बताया कि वहाँ पे फैमिली बुला सकते हैं, तो लोकल का ही काम है, आप रूम पे भी जा सकते हो। वीकेंड तो मोस्टली होता ही है। और इस बंदे का क्या है, इस बंदे को मैंने पूरी गाड़ी खाली इसने की, लोड इसने की। हालांकि इसके सामने दिक्कत आई थी कुछ, मैंने हेल्प नहीं की, मैं देखता रहा, कुछ गलतियाँ भी की, लेकिन इसने खुद उसको सुधार लिया। अभी पार्किंग से इसको मैं गाड़ी देता हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करके शेयर ज़रूर कर देना। तो अभी हमारा टैको लोड होना है, ये सेल है ना, ये पूरी हो जाएंगी दोनों, क्योंकि मैंने चेंज किया ना। जब दूसरा ड्राइवर, जो भी ड्राइवर ड्राइव करेगा उसका टैको इस तरफ होना चाहिए फर्स्ट ड्रॉ में। ये भी हैमर पर लगा हुआ है। दूसरा टैको अवेलेबिलिटी पर रहेगा हमेशा जब तक गाड़ी चल रही है। ये अभी मैंने अवेलेबिलिटी पर अपना टैको डाल दिया, क्योंकि दो बंदे हम 18 घंटे चला सकते हैं गाड़ी और 21 घंटे की शिफ्ट कर सकते हैं। तो वैसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सफ़र हमारे पास थोड़ा है। वैसे हमने सुबह 6 बजे शिफ्ट स्टार्ट की थी, 7 बजे हम गाड़ी खाली कर देंगे, उसके बाद रेस्ट लेंगे। ये देखो, ये सेल पूरी हो चुकी है दोनों, अब हम चल सकते हैं। तो बाहर जाके देखते हैं अभी गाड़ी की पोजीशन। चलो भाई, आज मेरे जूतों में पानी भर गया। गाड़ी हम क्लीन करेंगे इटली में, देखते हैं वीकेंड हमारा कहाँ होता है। गाड़ी ओके है, मैंने लोड किया है गाड़ी में शीशा, जो विंडशील्ड होती है ना कार की, वो। भाई साहब इसको ही बोल गए। येलो वोल्वो, ब्लू वोल्वो ट्रांसिमेक्सा। काफ़ी बड़ी पार्किंग है, आराम से 50-60 गाड़ी खड़ी हो सकती हैं इस तरफ भी। और बीच बीच में इन्होंने टेबल्स दी हुई हैं, ये सामने आराम से जो है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ड्राइवर कर सकते हैं। इस तरह भी सामने ऐसी पार्किंग है और टॉयलेट दिए हुए हैं उन्होंने उस तरफ पीछे। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से अपनी लोडिंग की तरफ, क्योंकि मेरा जो है ना सिलेंडर दूसरा भी ख़त्म होने वाला है 2-4-5 दिन, पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए मुझे रास्ता भी बिल्कुल सही मिला है। फ्रांस में मैं गिव मी एयर प्रेशर पाइप, मुझे सिलेंडर फिल करना है। गाड़ी करेंगे भाई वीकेंड पे साफ। ओके, आ जा भाई, लेट्स गो। चलो भाई, ओके गो। गिव मी टैबलेट मैं अपने पास रखूँगा। हाँ, because you will be confused, I know. You confused? You? Me? No. Huh? You can drive according to tablet? Yeah. Okay, I will see next week. Okay? तो भाई मेरी जो है अभी बात हुई मेरे एक स्टूडेंट से, अभी उनका फ़ोन कटा है। वो शिफ्ट हो चुके हैं डेनमार्क। सैलरी उनकी डेनमार्क में 4000 उनकी सैलरी आ रही है टैक्स कटने के बाद। तो अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ जैसे मज़े नहीं लिथुआनिया जैसे। और चल रहे हैं वे स्वीडन डेनमार्क। एक तो ड्राइव पूरी करनी पड़ती है 9 घंटे, शिफ्ट 13 घंटे की मिलती है अकॉर्डिंग टू द टैको। 13 घंटे की शिफ्ट, 9 घंटे ड्राइव कर सकते हैं उसमें, तो वो 9 घंटे ही करते हैं उसमें, लेकिन 4000 सैलरी है। बेनिफिट वहाँ पे क्या, ईज़िली से अपनी फैमिली बुला सकते हैं उधर। वीकेंड फैमिली के साथ होगा और ज़्यादातर जो है अप डाउन हो गई, ड्यूटी ख़त्म हुई, सीधा रूम पर। कभी कभी ऐसा 2-3 दिन नहीं गए रूम पर, 3 दिन नहीं गए रूम पर, तो ऐसा भी हो जाता है। अभी उनकी TRC जो है अंडर प्रोसेसिंग चल रही है, 10-5 दिन में आ जाएगी। वो घर पर गए हुए थे छुट्टी। और भाई साहब को मैंने समझा अगर आपको जाना हो तो बताना, क्योंकि अपना कोई प्लान नहीं है अभी फैमिली बुलाने का। और सुकून चाहिए भाई, 9-9 घंटे डेली कौन चलाएगा गाड़ी, हमें तो आदत ही नहीं है। अभी मैंने
एक हफ़्ता हुआ, 1000 किलो, एक हफ़्ता हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी मंडे तक की प्लानिंग हो चुकी है। अब मैं जाऊँगा, खाली करूँगा, लोड करूँगा कल गाड़ी। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, इटली में कहीं ऐसी जगह खड़ा हूँगा, क्योंकि गाड़ी मेरी खाली होगी 25 तारीख में। अब आप लगा लो, आज 19 है, चलो कल का पूरा दिन लगा लो, 20 तारीख से लगा लो, कल को मैं सुबह में लोड करूँगा गाड़ी, 25 में मुझे गाड़ी खाली करनी है। तो 5 दिन मिल रहे हैं पूरे, 25वें दिन कर लिए, 4 दिन तो पूरे मिल रहे हैं, 20 से 21, 22, 23, 24, 25वें दिन मुझे 5वें दिन 25 तारीख में 8 तारीख को गाड़ी खाली करनी है। 2 बंदे हम, अगर मैं चाहूँ एक ही शिफ्ट में 1000-1200 किलोमीटर में ईज़िली काट दूँगा, लेकिन मैं प्लानिंग करूँगा पहले वीकेंड की, कहाँ पर है देखूँगा, कौन सा बंदा कहाँ है, शादान को देखता हूँ कहाँ है, अगर वो कोमो में है तो फिर मैं कोमो में स्टे करूँगा। मंडे के दिन आराम से मैं, अगर मेरा 500 किलोमीटर भी इटली में अंदर होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, मंडे में हम काट देंगे। तो अभी मैं जर्मनी के हाईवे पर हूँ, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत हाईवे है। कल मैंने कैमरे को रिस्टार्ट किया था और अभी इसमें जूमिंग का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ गया। लेकिन यार बंदा गाड़ी सही चला रहा है, वो कह रहा है कि मैं आराम से जो है हैंडल कर सकता हूँ उसका टैबलेट के साथ। तो मैं देखूँगा कल को टैबलेट देके। अभी मैंने टैबलेट जो है ना यहाँ पे रखा हुआ है, ये रहा, क्योंकि मैं इसको बताता रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कट जो होते हैं 3-4 तरह के होते हैं। जैसे हमें हाईवे से राइट तो लगना ही लगना है, क्योंकि भाई यहाँ पे लेफ़्ट ही है स्टीयरिंग, तो राइट ही, एग्ज़िट होना तो राइट लेना है। अब हमें लेफ़्ट जाना तो राइट लेके फिर हमें लेफ़्ट सीधा लाइन में रखना है, फिर ऊपर फ्लाईओवर के चढ़ के लेफ़्ट जाना है। दूसरा ऑप्शन है हमें पूरा राइट लेके अंदर जाके, ऊपर सिग्नल होता है फ्लाईओवर से लेफ़्ट लेना है। तीसरा ऑप्शन डायरेक्ट ही ऐसे घूम के हाईवे लेफ़्ट को चला जाता है। तो वो पहले ही हम जूम करके देख लेते हैं, हालांकि अब तो पता चल गया लगभग सारी रोडों का। तो अभी यहाँ रखूँगा, अच्छा रहेगा, बताता रहूँगा। अगले हफ्ते से इसे दे दूँगा मैं टैबलेट, भाई अपने अकॉर्डिंग कर। अभी मैं इसे गाँव में चलवा था, अभी पीछे, अब गाँव में इसी एंट्री करवाऊँगा इसकी, ज़्यादा नहीं 5-6 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा, जहाँ से मैं एंटर करूँगा आपको दिखाऊँगा फ्रांस से। हाँ बेटे, अबूजर सलाम करो, ये हमारी औलादी हमारे व्लॉग नहीं देखती। वालेकुम अस्सलाम, इतना बड़ा मेरा बेटा। पीछे एक जगह हाईवे कनेक्ट हो रहा था, हाईवे 8 पर, ये हाईवे 5 जिस पर हम चल रहे हैं। तीनों लाइन बहुत बिजी थी, क्योंकि हाईवे 8 पे काम चल रहा, वहाँ पर ट्रैफिक था। गाड़ी हमें पहली पट्टी में डालनी पड़ी, क्योंकि पहली में जा रही थी भागी हुई गाड़ी, पहली में डाली। मैंने लोकेशन पर चेक किया गूगल मैप पर मोबाइल में, तो देखा जाम सिर्फ यहीं तक है। 2 किलोमीटर पहली पट्टी में गाड़ी डाली और सीधी खींच दी है। अभी सीधे हम हाईवे 5 पर ही हैं, 27 किलोमीटर सीधा चलना है, फिर हमें राइट लेना लोकल रोड पर, जो कि हमें एंटर करेगा सीधा फ्रांस में। यहाँ से एंटर होने वाले हम फ्रांस के अंदर, क्योंकि हम लोकल रोड पर उतर चुके हैं। ये सिंगल रोड है, फ्रांस आधा फ्रांस में आधा जर्मनी में। यहाँ से बॉर्डर है 5 किलोमीटर, 5.7, और उसके बाद फिर हमें लोकल रोड पे चलना पड़ेगा फ्रांस में एंटर होने के बाद, तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर। तो ये सीधा जो है कनेक्ट हो रहा है फ्रांस से। अभी हमने साइन बोर्ड फॉलो किया पेरिस वाला, आगे से भी पेरिस का करेंगे। हालांकि पेरिस यहाँ से 500 किलोमीटर है पूरा, लेकिन हमारी लोकेशन है 217 किलोमीटर। बॉर्डर है यहाँ से 5.2, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर जो है नदी पड़ेगी बड़ी ज़बरदस्त। और कल जब मैं यहाँ से वापसी आ रहा था तो लोग रुके हुए थे, शायद गाँव वाले ही थे वो, या क्योंकि पार्किंग तो वहाँ पर थी नहीं, और क्या बोलते हैं उसको, रेगुलेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, जो पानी रोकते हैं, वो बड़े बड़े फाटक होते हैं, वो लगे हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है, मैं दिखाने वाला हूँ आपको आगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जर्मनी और फ्रांस का बॉर्डर, ना कोई आर्मी ना कोई पुलिस, कुछ भी नहीं, सीधा डायरेक्ट एंटर कर जाओ। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जर्मनी के अंडर में ये रिवर बनी हुई है, आगे शिप भी है। जूमिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, कल आ रहा था, मैंने इसको रिस्टार्ट किया था। और ये फाटक लगे हुए इधर, यहाँ पे कल पब्लिक थी इस तरफ ऊपर, यहाँ शाम के टाइम आते हैं, या तो शायद गाँव से आते हैं वो पैदल। कोई देखो कितनी साफ़ सुथरी नदी है, ये पानी के जहाज़ चलते हैं, और सिंगल रोड है, उधर से गाड़ी भी आ रही है। ओके, Panama Canal. गो। पैनामा कनल इज हेयर? Same. नो, दिस इज नॉट पैनामा।
तो भाई साहब अभी हम एंटर हो चुके हैं फ्रांस में। ये फ्रांस है, आप देखो ना कोई आर्मी ना कुछ। ये रिवर जो है ये आती है फ्रांस के अंडर में, पीछे वाली थी जर्मनी में। कितना खूबसूरत नज़ारा है, देख सकते हो आप। यहाँ पे पता नहीं क्या बन रहा है, कुछ काम चल रहा है यहाँ। ये देखो पानी उछल रहा है भाई, पूरा उछल रहा है। रेगुलेटर जो लगे हुए हैं और छोटा सा रास्ता दिया हुआ है और एक छोटी सी रिवर इस तरफ है, ये ऐसी गाँवों में जा रही है। यहाँ पे ये साइकिलिंग रास्ता है, आप देख सकते हैं। चलो सामने ट्रैफिक लगा हुआ थोड़ा। अब यहाँ से जो है ना, मैं कितना लोकल रोड होगा ये, एक राउंड अबाउट, इसको क्रॉस करने के बाद फिर दूसरा राउंड अबाउट, यानी 2 किलोमीटर बाद मैं हाईवे पे चढ़ जाऊँगा यहाँ से। इसकी भी अलग वाइब्स है, इतने बड़े बड़े खेत और इतने ही बड़े बड़े ट्रैक्टर। और यहाँ का जो पानी देने का मुझे अलग ही वो जो सिस्टम होता है ना, वो बड़ा प्यारा लगता है। मशीन ऐसी छोड़ देते हैं, इसमें ऑटोमेटिक मशीन होती है और ऊपर से वो फुहार बरसाती हैं। डबल रोड यहाँ पे था 500 मीटर, फिर हो चुका है सिंगल, 1.5 किलोमीटर बचा हुआ यहाँ से हाईवे। और ये है भाई सूरजमुखी सनफ्लावर की खेती। अभी जितने भी फूल हैं ये सब तोड़ चुके हैं, इनकी टहनी बची हुई है। और इस तरफ अभी टूटे नहीं हैं, तोड़ेंगे। मशीन होती है एक, वो आराम से इसमें पता नहीं क्या सिस्टम होता है, ऐसे करके पूरा हिला देती है, सारे फ्लावर उसमें आ जाते हैं, क्योंकि तेल बनता है काफ़ी। ये राउंड अबाउट लास्ट है, यहाँ से इस राउंड अबाउट से 250-300 मीटर हाईवे आ जाएगा। तो देखो ये रोल बना रखा है उन्होंने, कितना बड़ा रोल है, अभी दिखाता हूँ मैं। ये रहा, ये पाइप इतना बड़ा है, ये चारों तरफ चला जाएगा खेत के। वो उसमें टायर लगे हुए मशीन में, इसी से पानी देते हैं। ऑफ ट्रांसिमेक्सा फिलिपिनो, इंजन ब्रेक, यूज इंजन ब्रेक 2, यस यस, इंजन ब्रेक नंबर 2, इंजन ब्रेक अप्लाइड। Hey, take ready. See, number 2. गो गो कम। ये आ गया साइन बोर्ड पेरिस का, हम फॉलो करेंगे। स्पीड 50, अप्लाइड इंजन ब्रेक नंबर 2, ओके। एंड नाउ कंट्रोल योर स्पीड बाय फुट, ब्रेक पेडल, ओके। स्पीड 30। ये है भाई हाईवे, सीधा जर्मनी से आ रहा है, ये बीच में से आ रहा है फ्रांस के। जर्मनी से भी जो है इस पर कनेक्ट हो जाते हैं। हम भी जर्मनी से आ रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर जो है ये कई बॉर्डर हैं, आपस में मिली हुई कंट्री होती है। और यहाँ से मुझे सीधा जाना है, और मुझे गैस ज़रूर भरना है, गैस सिलेंडर, क्योंकि एक तो पहले ही मेरा खाली है, इससे मैंने कुछ मंगवाया नहीं है। जो चल रहा है वो भी लगभग जो है 70% हो चुका है, पता नहीं कब खाली हो जाए। और अगर ये खाली होगा तो दूसरों से मांग के फिर खाना पड़ेगा। और आज कुछ ऐसा खास खा भी नहीं है हमने। भाई साहब बोल रहे हैं भूख लग रही है, मैंने सोचा चलो कुछ बनाते हैं। मैंने जो है चने बॉईल करके रख दिए हैं, चना मसाला बनाता हूँ आज मैं। इंक्रीज योर स्पीड, सेट टू डायरेक्ट 80, 85, 86, नो प्रॉब्लम। यहाँ से जो है 118, 107 किलोमीटर है वो, जिस पंप से मैं वो भरूँगा डीजल। और हाँ, एक भाई साहब ने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया था कि भाई साहब, हालांकि चलो उस चीज़ का मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, सही है, उनके समझने में गलती होगी। मैंने सीट बेल्ट ऐसी लगा रखी थी, अब उन्हें पता नहीं कैसा लगा, वो बोल रहे भाई साहब अपनी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट सही से लगाओ। किसी को पता हो तो बताना भाई, ऐसी तो लगेगी ये रही सीट बेल्ट। ये मैंने, हाँ, मैं उस दूसरे तरीके से बैठा हूँ, थोड़ा खुल के, तो ये मैंने ऊपर कर लिया। तो उनको थोड़ा समझने में जो है, देखने में गलत लगा, या शायद उन्हें पता नहीं है, कभी लगा ही नहीं उन्होंने। खैर कोई नहीं, हम तो एंजॉय करते हुए ऐसे ही निकलते चलेंगे। भाई साहब भी अपना सेट करके 86 पे स्पीड और भागे चल रहे हैं यहाँ से। गजब का हाईवे भाई, गजब का हाईवे। अब मुझे सीधा ही जाना है, कुछ नहीं करना। A35, फिर 355 और A36, इसी से सीधा ऐसे ही चले जाएंगे भागे, बिना किसी ब्रेकिंग के। अगर ट्रैफिक ना मिला ना, तो इस पे यहाँ से लेकर वहाँ तक ब्रेक लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा हाईवे है।
और अगर गिलास भी रख दिया, आपको ये दिख रहा होगा ना यहाँ पे सामने, इस पर रोड पर ये थोड़ा जो गड्ढे से भर रखे उन्होंने वाइट पट्टी के बराबर में, लेकिन ऐसे पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, गाड़ी हिलती भी नहीं है। सामने फ्लाईओवर आ रहा है और देखते क्या होता है, अभी आगे बताता हूँ। बस दुआ करो कि मेरे सिलेंडर भर जाए। आप देख ही लोगे ऑलरेडी मेरे पास नोजिल है, यहाँ पे चौड़ा वाला नोजिल चलता है, क्योंकि एलपीजी जो होती है ना यहाँ कारों के लिए होती है। जर्मनी में जो थोड़ा रिस्क हो जाता है वो अलाउ नहीं करते हैं, या तो पुलिस को फ़ोन कर देंगे, इस पर फ़ाइन भी है। और अगर उन्होंने देख लिया भाई अंदर से वो नोजिल वो बंद कर देते मशीन, तो यहाँ मैं यहीं से कार्ड से पे करके, और जैसे हम डीजल भरते हैं इसी तरह से सीधा मैं अपने दोनों भरूँगा। ऐसा नहीं है कि भी ये 70 पर जितना भी इसमें आएगा इसमें और 5 किलो में उसमें भर लूँगा दूसरे में आराम से। फिर मैं क्योंकि मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैं वहाँ से लाया हूँ। मुझे 2 महीने हो गए हैं, तीसरा महीना चल रहा है, अभी आधा भी नहीं हुआ है, और 2.5 महीने 2 सिलेंडर 2.5 महीने में जा रहे हैं, तो ख़र्चा ज़्यादा हो रहा है। वाह, सारी BMW जा रही हैं iX 350। भाई साहब इतना लोड इनके पास होता नहीं है, लिथुआनिया की गाड़ी है, दबा के ओवरटेक मारते हैं, क्योंकि 8 गाड़ी ले जानी होती है इन्हें, इतनी भारी होती नहीं है। पार्किंग आ चुकी है और भाई यहीं से मुझे भरना है अपना जो है गैस, यहाँ से आसानी से हम भर सकते हैं। बहुत बड़ी पार्किंग है ये, और इस तरफ भी है पार्किंग, हम हाईवे के नीचे से जा सकते हैं। इस कंट्रोल योर स्पीड 30। इस तरफ तो है कारों की पार्किंग, कार कैरावैन सारी इस तरफ एडजस्ट हो जाती हैं, और सामने जो है ट्रक भी पार्क कर लेते हैं यहाँ पर पेट्रोल स्टेशन में। और यहाँ पीछे पार्किंग है 2 काफ़ी बड़ी बड़ी। इधर शावर फ्री है, टॉयलेट फ्री। ओके कम, इस तरफ ट्रक बैन है, इस तरफ जा नहीं सकते ना, इस तरफ जा सकते हैं। ये जो है डीजल एलपीजी कारों के लिए है। ओके राइट, बस ऊपर वाला करे जल्दी से काम हो जाए, मुझे वो मिल जाए मशीन। यहाँ पर नोजिल कौन सा लगेगा? वैसे मेरे पास हैं सारे नोजिल है। गो, मुझे ये पता नहीं गैस इधर नहीं होगा भाई, 100% मुझे लग रहा है। गो स्ट्रेट, यस, पार्क फ्रंट ऑफ दिस पोल। एलपीजी ओ ये रहा एलपीजी का पंप इस तरफ, तो यहाँ से भरूँगा मैं। चलता हूँ, स्टॉप ओके, क्योंकि ये सिर्फ डीजल एडब्लू उसी का है, ट्रक का है। मुझे जाना पड़ेगा कारों के इसमें, यहाँ पे है और मशीन लगी हुई, यहीं से मैं आराम से पे कर दूँगा। मुझे बताया किसी ने, अगर काउंटर पे करना होगा तो काउंटर पे कर दूँगा आराम से। पहले जो है सिलेंडर दोनों मैं एक थैले में रखता हूँ। ओके, वाई सिटिंग, वाई यू सिटिंग। एक सिलेंडर ये हो गया, सामान भी ऐसे ही फैला पड़ा सारा। यस, दूसरा सिलेंडर ये हो गया। स्टॉप इंजन, ओके स्टॉप इंजन। रिमूव कौन हो? मैडम नोजल तो रह गई, यही है मैन जो हमारा काम करेंगे। ओके यस, कम विद मी। फ़ोन इसी से हम पे करेंगे। मैडम ने जो है ब्लॉक कर दिए कॉर्नर लगा के। ओके कम। ये है भाई आसान तरीका डीजल फिल करने का। तो इसमें साथ थोड़ी ही आएगी मुझे लग रहा है। GPL प्रेस 1 प्रेस 2 नंबर 3, इसको ऐसा करना है। नोजल इसमें बड़ी लगती है। 1 लीटर आ चुका है और यहाँ पे प्राइस क्या है, €1 18 प्राइस है LPG का। GPL है
उससे थोड़ी ये फास्ट होती है। अच्छा चलता है, चूल्हा जलाना है हमें तो हमें कौन सा ये गाड़ी में इस्तेमाल करनी है। ये मुझे लग रहा हाफ़ वाला है, ये खाली है बिल्कुल। तो गाड़ी मेरी उस तरफ खड़ी हुई है मैंने कार्ड पंच किया और अभी देखते हैं कितनी आती है। दो ओके गो फास्ट। यहाँ से लेता हूँ मैं टिकट, लैंग्वेज इंग्लिश, रिसिप्ट प्रिंट, करंट रिसिप्ट 12 नंबर। $9.5 लीटर के करीब टोटल हमारी हुई है 11 यूरो करीब, 11.23। चलो भाई अच्छा है, हमारा काम हो गया इजीली। अब गाड़ी यहाँ से रिवर्स करूँगा क्योंकि आगे जा नहीं सकती। सेफ्टी पोल रखे हुए मैडम ने, काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप है। इस तरफ पार्क वार्क बने हुए हैं, कारों की पार्किंग बनी हुई है और इस तरफ एक दूरबीन लग रही है मार्केट के पीछे बहुत बड़ी। उसमें कॉइन डालो, पूरी पहाड़ी देखो फ्री, पूरी पहाड़ी क्लियर दिख जाएगी। उस तरफ पहाड़ी पे एक चोटी पे एक पता नहीं चर्च बना हुआ क्या है। चलो भाई हाँ, पुट इन द बॉक्स। ये चप्पल इस तरफ, एक चप्पल इधर। काम हो गया, आज कुछ बना भी नहीं है। ओपन, गो आउटसाइड। भाई ये काम तो बढ़िया होगा हमारे साथ। दोनों सिलेंडर मैंने फुल कर लिए हैं। अब आराम से 2-2.5 महीना आराम से निकल जाएगा मेरा। 9 लीटर गैस आई है दोनों में। और यहाँ पे मैं काफ़ी बार रुका हूँ। यहाँ इस पार्किंग में यही फ़ायदा है ड्राइवरों के लिए, आसानी से सिलेंडर फिल कर लेते हैं, कोई काउंटर पे जाना नहीं पड़ता। बाहरी मशीन लगी हुई है, कार्ड पंच करो और सीधा प्रेस करो ग्रीन बटन मशीन का और फिल करना शुरू कर दो। यहाँ पे एक बेनिफिट हो रहा है, अगर हमारा वीकेंड इधर हो रहा है तो इसी पार्किंग से निकल के इसी रास्ते से जिस पर हम चल रहे हैं अब, यहाँ से एग्ज़िट होकर ऐसे घूम के आ जाओ। रेलवे लाइन के आगे जो है, पहले रेलवे लाइन भी है ना इधर, ये रास्ता सीधा ही गाँव में जा रहा है, अंदर टाउन में। टाउन है काफ़ी बड़ा, वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ वहाँ पे। क्योंकि उधर मुस्लिम रहते हैं, मुस्लिम आबादी है, तो वो भी है उधर। हलाल मीट मिल जाता है और कुछ भी ले सकते हैं। मार्केट है, खबूस ले सकते हैं, आटा ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं। तुर्किश मार्केट है, इस्तांबुल मार्केट है, वैसी भी मार्केट है, तो बहुत आसानी है इधर। लेकिन मेरा वीकेंड इस बार जो है मैं करूँगा कोमो में। यहाँ से सफ़र होगा मेरा, जहाँ से मैं लोड करूँगा, तकरीबन 1000 किलोमीटर। गाड़ी मेरी खाली होगी मंडे ट्यूसडे में। तो अगर मुझे अंदर भी जाना होगा, 500 किलोमीटर भी मुझे अंदर जाना होगा ना इटली में, तो मैं इटली में एंटर करते ही रुक जाऊँगा कोमो में। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वीकेंड करते हैं हम। और मंडे के दिन खाली नहीं होगी तो 2 बंदे हम 500 किलोमीटर आराम से कवर कर लेंगे और कंपनी के पास में खड़े हो जाएंगे। ट्यूसडे के दिन हमारी गाड़ी खाली होगी 8 बजे, ट्यूसडे के दिन मॉर्निंग में आराम से खाली कर देंगे। बहुत टाइम है भाई, बहुत टाइम। 5 दिन मिल गए इस ट्रिप के लिए ऑलरेडी। तो आज कल को लोडिंग होगी मेरी दोपहर के बाद 2 बजे, क्योंकि अब तो ऑलरेडी जो है रात हो जाएगी। 7 बजे मैं खाली करूँगा। अभी पता नहीं वो करेंगे नहीं करेंगे। हालांकि जिस वेयर हाउस में मेरी खाली होगी ना, T2P में, T5P में, तो वो खुला रहता 24 घंटे। लेकिन एक बार मेरी गाड़ी उन्होंने खाली नहीं की थी 7 बजे के करीब, तो मैं देखूँगा वहाँ पर जाके। उम्मीद ही है कि भी गाड़ी खाली हो जाएगी। आराम से खाली करके वहीं से 10 किलोमीटर पे एक पार्किंग है, वहाँ पे स्टे करूँगा कल 11, 12, 1 बजे तक, 1:30 बजे तक। तो काफ़ी टाइम मिल जाएगा। और आज कुछ खाया भी नहीं यार, बस यही चने हमने उबाल लिए थे, इन्हीं को खा रहा हूँ। ब्रेड खा लिए थे। और दिल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसका हजम नहीं हो रहा खाना जो मैं बना रहा हूँ। कल मैंने इसका खाना खाया, चावल उबाले इसने और फीकी ऑमलेट बनी, नमक भी नहीं डाल रहा था बंदा। मैं बोला मैं नहीं कहूँगा, तो इसने बनाई। फिर मैंने अलग से थोड़ी सी बनाई आमलेट। तो पीछे वाला जो था भाई वो अच्छा हैंडल कर रहा था खाने के लिए। लेकिन अब जैसा ये है तो इसकी भी थोड़ी सी वो करनी पड़ेगी इज्जत भाई।
तो मैंने आज कुछ स्पाइसी बनाई नहीं, लेकिन ये बोल रहा ठीक है यार रोटी बना लो, रोटी और ये खा लेंगे। तो मिर्च मैं बहुत हल्की रखूँगा, बहुत कम रखूँगा। ऐसी बनूँगा, मोटी मोटी प्याज डालूँगा और छोले डाल दूँगा मसाला भून के। मैं उसको ग्राइंडर में पीसूँगा नहीं प्याज़ों को। और भाई साहब टॉवल अपने साथ में रखते हैं, 1 फुट का टॉवल है, गले में टांगों रखते हैं पता नहीं क्यों। और आराम से मनमोजी बिल्कुल। टांग हिलाने को मैंने मना कर दी इनसे, भाई साहब टांग मत हिलाओ, यूरोप में जो है टांग हिलानी मना है। तो ये कह रहे ठीक है आगे को ध्यान रखूँगा। आगे ध्यान रहता है। और अगर मैं किसी चीज़ के लिए बोल रहा हूँ तो 4-5 मुझे आवाज़ लगानी पड़ती है, तब जाके टेक लेफ़्ट। ओके ओके सो ऑफ इंजन, ओके पास हिम, नो नीड, ओके सेट इंक्रीज योर स्पीड, नो प्रॉब्लम। धूप बड़ी तकड़ी लग रही है फ्रांस में, ठीक ठाक मौसम में। और वीकेंड हमारा कॉमन हो जाएगा, इसको भी इसके जानने वाले मिल जाएंगे। तो ये मैंने इससे बोल दिया आपस में अपनी डिश बना लेना, वैसी डिश नहीं कोई ऐसी, मतलब चावलों के साथ ही जो भी है वीकेंड पर तुम वही खाना आराम से। तो मैं कल लोड करके कल चलूँगा अपनी गाड़ी, कल 2 बजे शाम को भी मैं करूँगा। तो मैं स्विट्ज़रलैंड कंट्रोले पर जाकर खड़ा हूँगा, रात वहाँ गुजारूँगा 9 घंटे का रेस्ट लेने के बाद। वहाँ से बचेगा तकरीबन 200 किलोमीटर जुमे के दिन चला के आराम से फिर वहाँ खड़ा हो जाऊँगा। मैडम से बोल दूँगा कि भाई ट्यूसडे में तुझे गाड़ी खाली चाहिए, गाड़ी खाली कर दूँगा। आगे का सफ़र चाहे 500 किलोमीटर हो या 600 किलोमीटर हो, क्योंकि मंडे में गाड़ी खाली नहीं होगी। मंडे में आराम से मैं क्रॉस कर दूँगा और ट्यूसडे में आराम से खाली कर दूँगा। कंपनी के बिल्कुल पास में खड़ा हो जाऊँगा। A4 पे गाड़ी खाली होनी है हमारी इटली में। आगे अंदर चले जाते हैं ना रोम साइड में, वहाँ पे जो है बंदे बहुत कम मिलते हैं अपने। वैसे तो लोकल में बहुत है भाई, इटली में सबसे ज़्यादा इंडियन, इटली और स्पेन अपनी कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा बंदे मिलते हैं हर जगह। एक कंपनी भी ऐसी नहीं जहाँ से मैंने लोड किया और वहाँ पे अपने 2-4 कंपनियों को तो कुछ कहता नहीं, लेकिन ज़्यादातर 95% इंडियन बंदे मिलते ही मिलते हैं या पाकिस्तानी बंदे इटली में। और स्पेन में काफ़ी है, स्पेन में भी ऐसा ही है। लेकिन अब तो स्पेन जाओ भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया भाई, स्पेन को चला ही नहीं रही है मुझे। स्पेन का वैसे काम चल रहा है, जर्मनी से स्पेन जो ट्रेलर की कंपनी है, जो हमने ट्रेलर जो हम चला रहे कार्गो बुल का है, कार्गो बुल कंपनी का। तो ये कार्गो बुल कंपनी जो है अपने इस ट्रेलर के स्पेयर पार्ट्स भेजती है स्पेन। सीधा रोड है, हाईवे। लेकिन फ्रांस में चलना पड़ता है हमें तकरीबन 300-400 किलोमीटर सिंगल रोडों पर। उसके बाद जब पेरिस आ जाता है, पेरिस से हाईवे वहीं तक पहाड़ियों वाला रोड है स्पेन में। बड़ा मज़ा आता है स्पेन में भी। और स्पेन में एक फ़ायदा हो रहा है, पेट्रोल पंप पर जो पाइप लगे हुए होते हैं, गन लगी हुई थी, आप गाड़ी धो सकते हो आराम से। मुझे सबसे बढ़िया फ़ायदा लगा उधर। और एलियनी कंपनी। तो भाई यही था आज का अपना व्लॉग। जो वैसे इन्फॉर्मेशन तो आज इसमें कुछ खास नहीं थी, लेकिन हाँ अगर कुछ और आपको पूछना हो तो मुझे बता देना। और एक भाई ने पूछा था कि भाई जो इंटरव्यू हो रहे हैं, जो बंदा इंटरव्यू कर रहा है लातविया के लिए, गिरतिका के लिए सऊदी अरब में, उसका नंबर भी मुझे मिला नहीं है। मैंने मैसेज डाल दिया है जिस बंदे का इंटरव्यू हुआ है उसको। तो जैसे ही मुझे मिलता है मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन पहले मैं श्योर हो जाऊं कि भी हाँ यही है, ये बंदा पक्का है, ये कंपनी हायर कर रही है। खूबसूरत नज़ारा है, कलर देखो खेती के, इस खेत में सारे कलर नज़र आ रहे हैं मुझे, कितनी खूबसूरती है। ये मशीन लगी हुई है भाई पानी की, जैसा कि मैंने बताया था। यहाँ पे फ्रांस में बहुत बड़े बड़े खेत हैं, बहुत बड़े बड़े खेत। भाई साहब एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। कोलमार आगे सिटी पड़ेगी, कोलमार 102 किलोमीटर मुझे सीधा जाना है, 103 किलोमीटर हमारी कंपनी है, हाईवे पर ही कंपनी है। A35 पर हम चल रहे हैं और इसी से थोड़ा लेफ़्ट लेके A36 पर हम चढ़ जाएंगे सीधा। तो यहीं तक थी आज की ये वीडियो। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई शेयर ज़रूर कर देना। और अगस्त में तो हमारे नहीं हुए 15,000, एक बार हमने झूठ बोल दिया था, शायद हो जाएंगे सब्सक्राइबर, लेकिन 5,000 भी मुझे लग नहीं रहा कि अगस्त में हो जाए। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिन भाइयों ने कैमरा 80, बहुत बहुत शुक्रिया उनका जिन भाइयों ने अभी तक जो है सब्सक्राइब किया हुआ है और मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर रहे हैं। पिछली वीडियो पे काफ़ी कमेंट्स किए थे, तो मैं सभी का जवाब दे रहा हूँ जितने भाइयों ने भी किया था। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए।
और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। यहीं तक की थी वीडियो, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं अपना। तो आपसे मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, फ्रांस से इटली वाया स्विट्ज़रलैंड होकर। तो तब तक के लिए गुड बाय।